यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत के रुख पर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए कथित ड्रोन हमले पर चिंता जताई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा है कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं। जेलेंस्की ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और भ्रामक है कि यूएई और कुछ अन्य देशों ने रूस द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों की निंदा की है, जबकि रूस लंबे समय से यूक्रेन पर हमले कर रहा है और आम नागरिक मारे जा रहे हैं। रूस ने दावा किया था कि 29 दिसंबर को यूक्रेन ने 91 ड्रोन के जरिए पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि रूस यूक्रेन विवाद का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की है कि ऐसे कदमों से बचें जो शांति प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं। भारत लगातार यही कहता रहा है कि युद्ध का अंत संवाद से होना चाहिए, न कि हिंसा से। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी यूएई और पाकिस्तान की प्रतिक्रियाओं पर निराशा जताई और रूस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। जेलेंस्की का कहना है कि रूस इन दावों के जरिए शांति वार्ता को पटरी से उतारना चाहता है। भारत के रुख को लेकर पहले भी यूक्रेन की ओर से कई बयान दिए जा चुके हैं। भारत का स्पष्ट कहना है कि उसकी विदेश नीति किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं चलती और रूस से तेल खरीदना देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, न कि युद्ध में किसी पक्ष का समर्थन करने के लिए। हाल ही में जेलेंस्की और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में युद्ध विराम की संभावनाओं पर चर्चा हुई। ट्रंप का कहना है कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और शांति स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि रूस के ताज़ा दावे और यूक्रेन के इनकार के बीच हालात और जटिल होते जा रहे हैं। भारत अब भी यही दोहरा रहा है कि वह न रूस के पक्ष में है और न ही यूक्रेन के। भारत सिर्फ शांति के पक्ष में खड़ा है। आगे हालात कैसे बदलते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।